हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं एक टॉप कुक वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो थोड़ा सा लिटिल है। आई नो दिस डेज मैं थोड़ा सा छोटा छोटा पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ और बहुत सारी स्टोरीज़ को ऑफ रखी हूँ, खास करके सेकंड चैनल पर, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ मेरी फैमिली के साथ और मैं 2-3 दिन तक रहूँगी एंड देन मैं बड़ी बड़ी पार्ट को एक्सप्लेन करूँगी। ओके, स्टोरी के शुरू में हम जियोन जंगकुक को देख पाते हैं जो एक हार्टलेस माफिया किंग है और इससे सब लोग हार्टलेस नाम से ही पहचानते हैं। इससे डरता नहीं है ऐसा इंसान खूब ज़्यादा नहीं है। जो लोग माफिया वर्ल्ड से रिलेटेड हैं वो लोगों को जियोन जंगकुक का नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है। सब लोग इससे डरता है। एक बहुत ही ज़्यादा बुरा खौफ है ये, जिससे सब लोग इतना ज़्यादा डरते हैं कि उसके सामने या उसके बिजनेस पार्टनर्स भी नहीं होना चाहता है। दूसरी तरफ से जियोन जंगकुक धराते हुए बोलता है, हे यू, तुम्हें पता है तुमने किसके साथ पंगा लिया है? जिसे सुनकर जियो बोलता है, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, शट अप यू इडियट, ए हे, इसे मार दो और इसकी बॉडी में एक भी इंच खाली दिखना नहीं चाहिए। ओके, सब कुछ भरा हुआ जाना चाहिए गोली से, गॉट इट? एंड ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। बट अगले ही मोमेंट में उसे गोली से झंझरा बना दिया जाता है एंड वो वहाँ पर ही मर जाता है। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है, जिसे देखकर तुरंत जो जंगकुक था वो घर के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ से किम टेयोंग जो अपने घर में सारे वर्क को संभाल रहा था, तभी पीछे से उसे कोई हक करता है, जिसे देखकर ते बोलता है, हे बेबी यू आर कम। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, मम्मी आई एम कमिंग, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ, प्लीज़ मुझे एक हग और किसी दो ना। तब ये सुनकर ते बोलता है, बैड बेबी, पहले जाओ और जाके फ्रेश होकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी, गॉट इट? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, नो मम्मी प्लीज़, आई वांट अ हॉट किस एंड देन अ वेरी टाइट हग, प्लीज़ ना मम्मी। तब ये सुनकर ते बोलता है, सब मिलेगा बट अब जाओ। इसे सुनकर जो ते है वो गुस्से से बोलता है, नो गेट आउट, एंड ये बोलकर वो गुस्से से चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर जो बेचारा जंगकुक है वो घबरा जाता है एंड एक माफिया किंग एक बिल्ली की तरह वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर ते स्माइल करता है। एंड खनिकन बाद जब वो ऊपर जाता है वो देख पाता है कि जंगकुक एक वाइट टॉवल पहनकर वॉशरूम से बाहर निकल के आ रहा था। वो शावर लेने की वजह से और भी ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव दिख रहा था। उसके साथ साथ उसके गीले बाल, वाइट लेग्स एंड बॉडी, उसके साथ सिक्स पैक्स जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखाई दे रहा था। इसे देखकर जो ते है वो स्माइल करता है एंड देन बोलता है, ओह डैडी यू लुक्स सो कूल। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, आई नो मॉमी बट यू लुक मोर अट्रैक्टिव एंड HOT। तब ये सुनकर ते थोड़ा सा शाय हो जाता है एंड वो बोलता है, रियली बेबी बॉय, मैं ऐसा लगता है कि मैं सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ और हॉट भी। तब ये सुनकर जो जंगकुक है बोलता है, यस मम्मी यू आर लुकिंग वेरी हॉट एंड गॉर्जियस ऑल टाइम, एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। एक्चुअली हुआ ये था कि जब जंगकुक कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया था तब उसके साथ ते की मुलाकात हुआ था। फर्स्ट टाइम ते बहुत ही ज़्यादा बुली किंग था, वहाँ पर सबको इतना ज़्यादा बुली करना उसके हॉबी था। बट पता नहीं कैसे धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया एंड देन जंगकुक ते के प्यार में गिर गया था, जिसे देखकर ते भी धीरे धीरे जंगकुक के प्यार में गिर गया था। वो दोनों एक साथ रहने लगा है। हाँ, ते बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है, बट जब गुस्सा जंगकुक के नाक के ऊपर रहे तब ते खुद भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगा था। वन डे जब जंगकुक किसी गर्ल के साथ मीटिंग में था, तभी वहाँ पर खाना को लेकर जो ते इंटर करता है। तभी अचानक से वो गर्ल जानबूझकर जंगकुक की लैब के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर ते बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो इतना ज़्यादा शॉक हो गया था, वो बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसे देखकर जो जंगकुक है वो गर्ल को अपने ऊपर से हटा देता है एंड देन बोलता है, देखो तेते बेबी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, आई थिंक तुम्हें कुछ समझाना पड़ेगा, सुनो मेरी बात। तब ये सुनकर जो बेचारा ते है वो बोलता है, कुछ नहीं सुनना मुझे, यहाँ से जाओ, एंड ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। बार बार जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर ते और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसके हाथों को
दूर हटाते हुए वो वहाँ से भागकर चला जाता है, जिसे देखकर वो गर्ल स्माइल करता है। बट तभी अचानक से जंगकुक आके जोरदार उस गर्ल को एक थप्पड़ मारता है एंड देन बोलता है, देखो मैं किसी गर्ल के ऊपर हाथ नहीं उठाती हूँ, किसी को हाथ नहीं काटता हूँ, बट अगर बात मेरी बेबी पर आया ना तो मैं सबको मार दूंगी, इस दुनिया को चला दूंगी। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो धीरे धीरे ते के पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद जाके भी वो ते को और ढूंढ नहीं पाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड देन वो यहाँ वहाँ जो ते को बहुत ही ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करता है, बट जंगकुक बहुत ढूंढने के बाद भी वो ते को नहीं ढूंढ पा रहा था, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट फील होता है। एंड देन वो जब मेंशन आता है ते को ढूंढते ढूंढते, तब वो देख पाता है कि घर पे तो ते अपनी लकीज को पैक कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। एंड देन वो बोलता है, देखो मम्मी मेरी बात सुनो, तुम अपना नहीं जा सकते हो, वो मुझे तुम्हारे साथ बात करना है। देखो तुम जो भी देखे हो ना वो गलत है। हाँ मैं काम कर रही थी, वो मेरे ऊपर गिर गया था। तभी अचानक से उसकी फेस पर जोरदार एक थप्पड़ पड़ता है, जिसे देखकर जो शॉक हो जाता है एंड ही वाज लाइक मेरी बात। तभी ते उसे और एक थप्पड़ मारता है, जिसे देखकर जंगकुक चुप होकर खड़ा रहता है। बट तभी अचानक से ते अपने लाकिस को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक को अचानक से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड देन वो लाकिस को खींचकर अपने पास ले जाता है और ते को अपने पास खींचता है, जिसे देखकर ते घबरा जाता है एंड जंगकुक ते को बहुत ही ज़्यादा टाइटली अपने पास खींच लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली देखने लगता है, जिसे देखकर ते बोलता है, व्हाट हैपेंड, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों दिख रहे हो। तब ये देखकर जंगकुक कुछ बोल नहीं वाला था, तभी ते बोलता है, हे मुझे डराने की कोशिश मत करना, बिकॉज डोंट फॉरगेट दैट मैं तुम्हारा कौन हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक डायरेक्टली उसके पैर को पकड़ लेता है एंड देन बोलता है, देखो आई नो कि तुम कौन हो, यू आर क्वीन, तुम मेरी क्वीन हो और किंग से ज़्यादा क्वीन के पावर होता है, आई नो, बट तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। तुम्हें पनिश करना है, ओके देन मैं पनिश को एक्सेप्ट करती हूँ, बट हाँ सास मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊँगी, बट तब तुम बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो। ये सुनकर जो ते है वो स्माइल करता है एंड देन वो जंगकुक को बेड पर फेंक देता है एंड देन बोलता है, ओके सो पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हो जाओ। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करता है। अगले मोमेंट पे हम देख पाते हैं कि जंगकुक जो रोते हुए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बेक करने लगता है, वो भी ते के पास, प्लीज़ इसे बंद करो, इसे इसे इस मिशन को मेरे ऊपर से हटाओ, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मुझे हर्ट कर रहा है, प्लीज़ इसे हटाओ। आई लव यू मॉमी, आई एम सॉरी, इसे हटाओ, इस वाइब्रेटर को यहाँ से हटाओ। तब ये सुनकर ज्योति है वो बोलता है, ओह जब मैं रुकने के लिए बोलती हूँ तब तो तुमसे रोका नहीं जाता है और अब तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं इसे रोक दूँ, बट वाई बेबी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। ऐसे ही बहुत टाइम के बाद भी जो ते है वो नहीं रुकता है, जिसे देख कर जंगकुक स्माइल करता है एंड देन वो भी इसे ज्वाइन करता है एंड वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए इसे फुलफिल करता है एंड एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी टाइम एंड हॉट टाइम स्पेंड करता है। दूसरी तरफ से जब वो लड़की अपने घर जाने वाला था, तभी अचानक से पीछे से कोई बॉय आके उसके सर पे हिट करता है, जिससे वो गर्ल एकदम से नीचे गिर जाता है एंड देन वो सेंसलेस हो जाता है। वो लड़की सेंसलेस होने के बाद ही कोई उसे उठाकर ले गया था एंड बेसमेंट में बंद किया था, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। अगले ही मोमेंट में जब सब कुछ ठीक हो जाता है, तब वो लड़की धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है। वो अपने सामने किम तेयोंग को एक क्वीन की तरह बैठा हुआ देखकर वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, आप यहाँ पर क्वीन। तब ये सुनकर ते बोलता है, ओ क्रेजी गर्ल, यू नो दैट आई एम द क्वीन राइट। सो तुमने मेरे किंग की तरफ हाथ कैसे बढ़ाया जान। उप्स, तुम तो जान नहीं जानवर हो, बट क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मारने वाली हूँ। एंड ये बोलकर वो तुरंत एक प्लस को लेकर उसके सारे नाखून को एक एक करके उठा लेता है
एंड देन वहाँ पर कुछ मिर्ची जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से फेंकता है, जिससे उस लड़के के हाथ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पेन करता है। इसे देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी वो गर्ल रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लगता है, जिसे देख कर ते बोलता है, "श्श, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ हाथ कैसे बढ़ाया? तुम्हें पता है वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए मेरी जान है एंड उसके लिए मैं जान हूँ। ऐसे भी अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो वो तुम्हें मार देता। आई एम डैम श्योर। बट क्या है ना, अगर वो तुम्हें मारता तो मुझे फिर भी उसके ऊपर गुस्सा आता, बिकॉज़ तुम्हें मारने का हक सिर्फ मेरा है, बिकॉज़ तुमने मेरी जान पे हाथ जो डाला है, और इस वजह से मैं खुद तुम्हें मारना चाहती हूँ और उस बार में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहना।" एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हुए जो वहाँ से चला जाता है एंड वहाँ पर उस गर्ल के ऊपर ही एक बॉम्ब को रख जाता है। कुछ देर बाद ही जब ते वहाँ से निकल जाता है सारे गार्ड्स को लेकर, तब वहाँ पर सारा कुछ फट जाता है। कुछ देर बाद जब जंगकुक अपनी नींद को पूरी करके अपने सामने देखता है तो देखता है कि वहाँ पर ते बहुत ही ज़्यादा कैजुअल बात कर रहा था। वो ऐसा सलूक कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और इस वजह से वो तुरंत सारे वर्क को कंप्लीट करते हुए वहाँ से चला जाता है। एंड जंगकुक भी उठकर फ्रेश होकर अपने कंपनी चला आता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। वो बार बार ते से बात कर रहा था कॉल पर एंड ते भी उससे बात कर रहा था लाइक नॉर्मली। बट तभी अचानक से वहाँ पर बुगम दौड़ते हुए आता है, जिसे देखकर वो कॉन्फ्यूज था जंगकुक। तभी बुगम बोलता है एक्चुअली वो लड़की, तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है हाँ, वो बोगम बोलता है वो लड़की। तभी फिर से जो बोगम है वो हकलाने लगता है। ये देखकर चुंको को गुस्सा आता है। वो अपने पीछे से कुछ निकालने की कोशिश करता है। तभी बोगम बोलता है सॉरी सर, वो उस लड़की को किसी ने मार दिया। तब ये सुनकर जो हमारे जुगुक है वो बोलता है व्हाट, कौन सी लड़की और कौन लड़की? तब ये सुनकर बोगम बोलता है वो एक्चुअली वो तब ये सुनकर जुगुक इस बार अपने पीछे से गन को निकालता है, जिसे देखकर बुगम एक ही सांस में बोलता है वो लिया को मैम ने मार दिया। तब ये सुनकर जंको खड़ा हो जाता है एंड ही वाज लाइक व्हाट द हेल, मैंने तय को बार बार मना किया था, सिर्फ खून खराबी करने की हक मेरा है उसका नहीं, उससे तो आज पनिशमेंट करना ही पड़ेगा। एंड ये बोलकर वो गुस्से से जो ते के पास जाता है। दूसरी तरफ से ते अपने कॉलेज में पढ़ा रहा था बिकॉज वो एक प्रोफेसर था। एंड दूसरी तरफ से जब वो कॉलेज में पहुंचता है तब वो देख पाता है कि ते वहाँ पर पढ़ा रहा था ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी जंगकुक उसे झाकर खींच कर ले आता है, जिससे सारे स्टूडेंट चीखने लगता है। एंड ये रोमांटिक सीन देखकर तब ये देखकर ते बोलता है हे जान, तुम ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहा हो, क्या हुआ है वो बोलो। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो बोलता है व्हाट द हेल, तुमने उसके खून क्यों किया, तुमने उसे इतने ज़्यादा बुरी तरीके से क्यों मारा, उसकी लाश भी दिखाई नहीं देना, हमें देखा नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा बुरी हालत किया है तुमने उसकी। तब ये सुनकर वो स्माइल करता है, अंदर बोलता है ओके, अगर कोई मेरे पीछे आता तो तुम क्या करते। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली देखने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक बॉय आ जाता है एंड देन ते की तरफ देखकर थोड़ा सा शायली स्माइल करते हुए बोलता है वो मैम, क्या आई एम सॉरी सर, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ, वो ये क्या आपकी बॉयफ्रेंड है। तब ये सुनकर ते कुछ बोल नहीं वाला था। तभी वो बॉय बोलता है अगर आपके बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या मैं आपके नंबर पा सकती हूँ, एक्चुअली आई लव यू मोर देन 2 years, मैं आपसे बोल नहीं पा रही थी, क्या मैं आपसे थोड़ा सा प्यार कर लूँ। तब ये सुनकर ते स्माइल करता है एंड देन स्माइल करते हुए बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे हो मेरी तरफ से, तुम अभी भी स्टूडेंट हो, जब बड़े हो जाओगे तब सोचूंगी, ओके जाओ। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। वो बॉय वहाँ से चला जाता है। बट जब ते की नज़र जंगकुक पर पड़ता है देन ते वॉज लाइक आई एम सॉरी। एंड यहाँ पर फिर से सीन कट हो जाता है। अगले मोमेंट पर जो जंगकुक है वो स्माइल करते हुए बोलता है उप्स बेबी, तुमने तो मेरी वाली को मार दिया है, अब तुम किसी और के साथ खुश कैसे रह सकते हो, और मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, तुम्हें खुश देख कैसे सकती हो बोलो, तुम्हें सिर्फ खुश रखने की हक मेरा है और मेरे साथ खुश रहना तुम्हारा हक है, ओके, और उसके अलावा किसी की तरफ नहीं देखोगे, ओके। जो ते था वो चेयर के साथ बंधा हुआ था एंड उसकी माउथ भी बंधा हुआ था एंड वो बोलता है तभी जो जंगकुक है वो बोलता है माउथ से बोलो। उफ्स, तुम माउथ से कैसे बोलोगे, वो तो बंद है ना, वो क्या मैं इसके और एक टुकड़े कर दूँ।
तब ये सुनकर ते अपने सर को हिलाता है नामे, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है एंड देन उसके और एक टुकड़ा कर देता है एंड देन वो डार्कली स्माइल करने लगता है, जिसे देख कर ते घबरा जाता है एंड यहाँ पर सीन कट हो जाता है। कुछ दिन बाद ते जंगकुक को लेकर एक मेंटर डॉक्टर के पास आता है एंड देन वो बोलता है, देखो आई नो कि तुम अजीब तरीक़ों से मेरी तरफ देख रहे हो, बट आई थिंक हम दोनों को ही डॉक्टर दिखाना चाहिए। अगर सब कुछ कंट्रोल करना है एंड एक हेल्दी लाइफ जीना है तो हमें हमारी एंगर को जो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी एंड मैं भी डॉक्टर दिखाऊंगी एंड एक साथ वो दोनों डॉक्टर को दिखाते हैं, जिससे डॉक्टर की वो बातें सुनकर वो दोनों धीरे धीरे एक काम एंड एक हेल्दी लाइफ जीने लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, टेक केयर।